संघाची एक धाव संख्या पाहायला मिळते ती औरा संघाची। पुन्हा गोलंदाज आपले कोणते सज्ज होते ते मात्र आकाश। तर स्ट्राईकला मात्र येतो श्रीकांत। श्रीकांत आपण बघतो की डेच्या मॅच मध्ये जबरदस्त खेळी पाहायला मिळतोय। दोन्ही फलंदाज दर्शन असेल किंवा श्रीकांत औरा संघाकडून फलंदाजी चांगल्या प्रकारची खेळी करतोय। सध्याचे चित्र पाहायचं आहे या रजनी टुर्नामेंट मध्ये कशा प्रकारची खेळी करतोय। नक्कीच दुसऱ्या फेरीतील सामना चालू आहे। दुसरा तो मात्र आताचा चेंडू गुडल्यास मोटरचा चेंडू मात्र झपकन किपरच्या हातामध्ये येतो। चेंडू समजला नाही मात्र श्रीकांतला चेंडू मात्र बाकीचं काम तो किपर करतोय। असराम जी, ये जो श्रीकांत बल्लेबाज अभी स्ट्राइक पर हैं, इन्होंने 22 रन बनाए थे पहले मैच में। तो आवरी टीम के जो प्रशंसक होंगे आशा में होंगे कि श्रीकांत एक बढ़िया पारी खेलें। अगली गेंद करेंगे आकाश। ओवर की चौथी गेंद ओवर विकेट करा रहे हैं। रिवर्स तरीके से खेला, देखिए क्या बढ़िया तरीके से गैप निकाला है। 4 रन, ये दंडनाता हुआ चौका। हर एक छक्के के लिए वंश विकास गावन इनकी ओर से छक्कों के हैट्रिक के लिए 500 रुपए का एक इनाम आया है। श्रीकांत हालांकि अच्छा खेल रहे हैं, इस श्रृंखला में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी अभी रिवर्स शॉट जिस तरीके से खेला उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। फिर से उठाकर खेला था, गेंद गई है लॉन्ग ऑन या फिर स्ट्रेट ऑन कहिए और सीमा रेखा पार करती हुई फिर से एक चौका। देखिए इस ओवर की शुरुआत डॉट गेंद से हुई थी। पहले 3 गेंदों में महज 1 रन आई थी और उसके बाद जो गेंदें डाली गई 2 चौके वसूले। तो इसी के साथ इस ओवर में 5 गेंदों पर रन बने हैं 9 और श्रीकांत जिन्होंने अभी अभी 2 चौके दागे हैं स्ट्राइक पर हैं। क्या चौकों के हैट्रिक बना पाएंगे? अगली गेंद यानी इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर आए हैं आकाश। सामने की थी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकली और खेलने में पूरी तरीके से चूके। तो डॉट गेंद की समाप्ति के साथ ओवर भी समाप्त होती हुई 9 रन बने हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगर व्यक्तिगत कुल को देखें, श्रीकांत जिन्होंने 4 गेंदें खेली 2 चौके दागे 8 रन पर खेल रहे हैं और दर्शन जिन्होंने पारी की शुरुआत की केवल 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, उन्होंने 2 गेंदें खेली। तो इस प्रकार से टीम का कुल स्कोर और टीम का कुल स्कोर बना है 9 रन। इस श्रृंखला का दूसरा दौर जारी है और दूसरे दौर की ये दूसरी मैच हो रही है आवरी बनाम गोवटने। ये दोनों जो टीमें हैं पास वाले गांव हैं, भली भांति जानते हैं उनके सामने जो बल्लेबाज या गेंदबाज आएंगे उनकी कमजोरियां उनकी स्ट्रेंथ्स सब कुछ जानते हैं, खासा अभ्यास भी है उन्हें। तो इसी प्रकार से खेल रहे हैं, एक बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन हो रहा है। अब स्ट्राइक पर रहेंगे दर्शन हालांकि 2 गेंदों में केवल 1 रन कर पाए थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज है दर्शन, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। पहले मैच में अगर देखें दर्शन ने एक चौका दागा था, 4 गेंदों में केवल 4 रन बना पाए थे। हालांकि चौथे स्थान पर आए थे। ओपनिंग में साई आए थे, साई बगैर किसी रन बनाकर आउट हुए। तो आगे भेजा है, ओपनिंग कराने भेजा है इस बल्लेबाज को दर्शन को। दर्शन अभी भी केवल 1 रन पर खेल रहे हैं, मौके की तलाश में है। लेकिन देखिए अभी मैंडेटरी जो पावर प्ले है, फील्डिंग पर जो पाबंदियां हैं वो हट गई हैं। पहली ओवर तो समाप्त हो गई है, दूसरी ओवर में फील्डर्स बाहर रहेंगे। शॉट खेलने होंगे तो गैप्स तलाशने होंगे या फिर छक्के जड़ने हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज फिर से तैयार, नए गेंदबाज अमीश आए हैं। राउंड विकेट आए हैं। आमतौर पर हमेशा राउंड विकेट ही आते हैं। इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा बाहर निकली, वाइड का करा रहा है। वाइड के साथ टीम का कुल बढ़ा 2 फिगर में पहुंचा, 10 रन बने हैं। और वाइड के हिसाब से अगर देखें पूरे श्रृंखला में ये 30वां वाइड डाला जा रहा है।
अमीश है जिन्होंने इससे पहले वाले मैच में 2 वाइड डाले थे। मेरे साथ वर्तक सर हैं, मुझे बता रहे हैं, ये जानकारी मुझे दे रहे हैं। इस बार फिर से चूके बाहरी किनारा, गेंद पॉइंट इलाके में गई, 1 रन मिलेगी। 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर बढ़ा। इस ओवर में 2 रन मिले हैं, पहले ओवर में 9 रन थे, तो कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 11 रन। चौके जड़ने वाले श्रीकांत, 8 रन पर खेलने वाले श्रीकांत अब स्ट्राइक पर होंगे और उनके सामने होंगे अमीश जिन्होंने 1 गेंद डाली, हालांकि पहली गेंद वाइड थी, तो 1 गेंद में 2 रन दिए हैं। वंश विकास गावन इनकी ओर से छक्कों के हैट्रिक के लिए 1000 रुपयों का इनाम आया है। तो 1000 रुपए अगर जीतने हैं, बड़े शॉट लगाने होंगे, लेकिन अगर लालच में गलती कर बैठेंगे तो खामियाजा टीम को भुगतना पड़ेगा। अच्छी शॉट थी, हालांकि स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन जल्दी खेल बैठे, ताकत ज्यादा थी, तो 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर बना है 12 रन। दर्शन और श्रीकांत खेल रहे हैं, टीम का कुल स्कोर बना है 12 रन। असराम जी, आपको क्या लगता है 4 ओवरों में कितने रन होने चाहिए? हॅलो, नक्कीच कमीत कमी 40 धावा तरी पाहिजे। आपल्याला टार्गेट ठेवायचं असेल तर नक्कीच सचिन सर आपण विचार केली की 40 धावा हा टार्गेट असतो दाच्या सरसरीने। दरम्यान पायाचा गोलंदाजच्या गोलच्या मार्कवरती मात्र आतापर्यंत विचार केला तर धाव संख्या मात्र फलकावरती 12च्या घरामध्ये। यावेळचा चेंडू जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू मात्र खाली जातोय, खोलवरती टप्पा असलेला मात्र चेंडू मारता आला नाही, परंतु शॉर्ट स्क्वेअर लागला, चेंडू टोल होते। 1 धाव मात्र मिळते। दर्शन संघ पोहोचतो 13च्या घरामध्ये, धावसंख्या मात्र 1 ने वाढतोय, धावसंख्या 13च्या घरामध्ये। नक्कीच सचिन केनी यांनी सांगितलं की धावसंख्या जर आपल्याला टार्गेट ठेवायचं असेल तर नक्कीच माझ्या माहितीप्रमाणे 40 ते 42 धावा हे आपल्याला समोरच्या संघासमोर ठेवावे लागतील, कारण दोन्ही संघ विचार केला तर नक्कीच तुल्यबळ संघ पाहायला मिळतात, दोन्ही तितक्या ताकदीचे संघ पाहायला मिळतात। जरी औरा संघ यानी हसराम जी आप कह रहे हैं कि प्रति ओवर 10 या 11 रन बनाने होंगे, तो इस हिसाब से खेलेंगे तो 40-45 रनों का टारगेट बनेगा। इस बार मौका जरूर बना है, क्या होने की संभावना, और बहुत ही तकनीकी तरीके से, अच्छी तरीके से, बगैर किसी गलती के क्या चमक ली है डीजे मास्टर को चांस। धन्यवाद डीजे मास्टर। नक्की धावसंख्या मात्र फलकावरती स्थिरावली 14च्या घरामध्ये। श्रीकांत मात्र बाद झाला, एक जबरदस्त खेळी करणारा मात्र हसराम। श्रीकांत नाम सुनते ही कृष्णमचारी श्रीकांत की याद, जो मालकम मार्शल और होल्डिंग के ऊपर आक्रमण करने वाले इस बार आवरा के श्रीकांत इस बार मैदान के ऊपर ज्यादा टिके नहीं। नक्कीच आम्ही जी आपण विचार करतो की श्रीकांत चांगल्या प्रकारचा खेळी करत असताना सध्याच्या स्थितीला मात्र त्याला बांधून ठेवला होता तो गोलंदाजाने। दरम्यान दर्शन मात्र मारण्याच्या प्रयत्नात मिस होतोय, पायाचा मिस अंडरस्टिक बाहेर मिळतोय, आता नक्कीच हिट केला असता तर बाद झाला असता, परंतु नाही, हा एक धाव मिळतोय। एका धावेने संघ पोहोचतोय 15च्या घरामध्ये, षटक संपतोय, 2 षटक संपली, धावसंख्या मात्र फलकावरती पोहोचल्या 15, 1 बाद 15, माझी वेळ संपतोय, 14 धावसंख्या, माझी वेळ संपतोय, माझ्या सहकार्य येतात ते मात्र वर्तक सर। बिल्कुल हमारे यहाँ शाहरुख शेख यूट्यूब के हैं, उन्हें भी विनती है कि जनाब जरा यहाँ भी कैमरा घुमाइए। अमित जी, आपण पाहतोय वातावरण जसं थंड तसं सामन्याचं चित्र देखील या ठिकाणी थंड होताना दिसतंय। खरंच सामन्यामध्ये प्रेक्षकांचं मनोरंजन हाही एक महत्वाचा भाग असतो आणि अशा प्रकारचं मनोरंजन मात्र या ठिकाणी होताना दिसत नाही। केनी सर, आपल्याला काहीतरी म्हणायचं आहे या विषयावर? जरूर वर्तक सर, आपने कहा हवा में नमी है, हवा में नमी होने के कारण देखिए जो औसतन भाप होती है पानी की,
इस मैच को अगर जीतना है तो 10-11 की औसत रखनी होगी। 10-11 की औसत ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अब रन कम आएंगे, रन कम आने की गुंजाइश है। अगर हर एक ओवर में एक छक्का भी तलाशते हैं तो अच्छा टारगेट खड़ा कर सकते हैं। ये टारगेट अगर खड़ा करना है तो दारोमदार होगी दर्शन के ऊपर। साई भी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन दर्शन जिन्होंने अभी तक देखिए केवल 4 रन बनाए हैं 6 गेंदों में, अगर उनको अपने स्ट्राइक रेट को शॉट तो लगाने होंगे वर्तक जी, स्ट्राइक पर है दर्शन। निश्चितच केने सर, आपण पाहतोय 2 षटकं संपली, उर्वरित जी 2 षटकं राहिली निश्चितच मला वाटते की एक निशांच्या वाट्याला असेल आणि एक विशालच्या वाट्याला असेल, की जे दोन्ही गोलंदाज की अगोदरच्या मॅचेस मध्ये पहिल्या मॅच मध्ये प्रभावी ठरले होते आणि प्रहार केलेला झेल आहे पाहायचा, झेलच्या खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचू केलेला नाही, परंतु एक धाव दुसरी धाव देखील घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण होते। खरंच रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली म्हणावी लागेल, परंतु थ्रो तितकासा चांगला नव्हता। जर निशांच्या ग्लोव्ज मध्ये जर विसावला असता तर या ठिकाणी साईला मात्र आपल्या तंबूचा रस्ता दाखवला गेला असता। अगर रनिंग बिटवीन द विकेट देखें तो अच्छी दिख रही है, 2 रन दौड़ सकते हैं। अगर दोहरे रन को देखें तो पूरी श्रृंखला में 32 बार दोहरे रन ले गए हैं। दर्शन और उन्हीं के साथ साई हैं, इसी तरह से रन बनाते रहेंगे तो अच्छा टारगेट खड़ा होगा। लेकिन अगर गेंद को मिस करते हैं तो अच्छी बात नहीं होगी। इस बार प्रहार किया है, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन केवल 1 रन। 1 रन के साथ स्ट्राइक में भी परिवर्तन होगा। टीम का कुल स्कोर भी बढ़कर 17 हो गया है। 1 विकेट के नुकसान पर श्रीकांत आउट हुए 9 रन बनाकर। वर्तक जी, अभी भी इस इनिंग की, इस पारी की 10 गेंदें शेष है और कुल रन संख्या बनी है, स्कोर बना है 17 रन। इन 10 गेंदों पर अगर 20 रन बनाते हैं तो एक बड़ा टारगेट होगा। 47 रन यानी 48 रन चेस करना आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम 15 रन तो बनाने ही बनाने हैं। निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहिलं की गोवटण्या संघासमोर जे फलंदाज आहेत, विशेषतः निशांत, अमोल किंवा या ठिकाणी रोहित, अशा प्रकारचे जर फलंदाज पाहिले तर एक या ठिकाणी कमी षटकांच्या या सामन्यामध्ये फलंदाजाला जास्त चान्सेस असतात विजयी संघ करण्याचे, आणि अशा प्रकारचे जर फलंदाज समोरच्या प्रतिस्पर्धी संघामध्ये असतील तर टार्गेट हे मोठं असावं लागतं। परंतु हवेमध्ये नमी आहे, रन्स कमी निघतात, पुढची आवरे संघाची देखील गोलंदाजी या ठिकाणी अशाच प्रकारची घडू शकेल यामध्ये। आणि पुढचा चेंडू खराब चेंडू म्हणून पंचांचा इशारा येतोय, अवांतर धावसंख्येमध्ये भर। निशांत की ज्यांना आपण पाहिलं की मागील सामन्यामध्ये देखील शेवटचं षटक टाकलं, एक म्हणजे निर्णायक षटक होता, अशा षटकामध्ये देखील निशांच्याकडून 2 वाईट चेंडू गेले होते, तरी देखील त्या षटकामध्ये त्याने प्रभावी अशी गोलंदाजी केली होती। तो निशांत पुन्हा एकदा साईसाठी, आणि आज फुल टॉस चेंडू मला तर वाटते बॅटच्या पट्ट्यात व्यवस्थित आलेला नाही। 1 धाव मिळते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण होते। इन 2 रन के साथ टीम का कुल स्कोर बना है 20। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है। ये 2 रन जुड़े हुए हैं साई के व्यक्तिगत कुल में। आज साई ने अपना खाता खोला है। सर, आप कह रहे थे रन बनाना जरूरी है, रन तो बनाने ही है। अगर आपको जीतना है एक बड़ा टारगेट खड़ा करना होगा और इसी के हिसाब से खेल रहे हैं। गेंदें डॉट नहीं जानी चाहिए। निश्चितच पूर्व विभाग क्षेत्रातील भोळानाथ आवरे हा एक नावाजलेला असा प्रकारचा संघ अजूनही त्याच्यामध्ये क्षमता आहे, आणि या क्षमतेचाच या ठिकाणी नमुना दाखवलेला साईनं हसुरामजी अगोदरच्या क्षेत्रामध्ये निश्चितच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया था। इस पूरे श्रृंखला का ये 32वां छक्का है। सर, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता था। पहली बार जो कांग्रेस ट्रॉफी यानी तिरंगा ट्रॉफी का आयोजन हुआ था 2015 में, वहां पर पूरे 24 टीम जो खेले थे, मैचेस हुए थे, 23 मैचेस हुए थे, 2000 से ज्यादा रन बने थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनसे पिछले वाले मैचेस में 571 रन बने थे। इस मैच में अभी भी ये 2 रन, तो 1 रन, यानी इस इनिंग में बने हैं 27 रन। तो अब तक पहले दिन में इस श्रृंखला में 600 का आंकड़ा पूरा हो चुका है।
600 का आंकड़ा एक दिन में यानी 3 दिन में 2000 का आंकड़ा आसानी से पूरा हो सकता है। पहली मर्तबा जो कांग्रेस ट्रॉफी हुई थी वहां का कीर्तिमान फिर से स्थापित हो सकता है वर्तिक जी। निश्चितच, कारण आणि खरं तर याचं श्रेय द्यावं लागेल आपल्याला, कारण ही रेकॉर्ड्स अशा प्रकारची रेकॉर्ड ठेवणं हे आपल्याशिवाय दुसऱ्या कोणाला या ठिकाणी जमू शकत नाही, त्याचं श्रेय आपल्याला द्यावंच लागेल। पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू डॉट बॉल म्हणून निर्धाव चेंडू जातोय आणि अशा प्रकारे हे षटक देखील संपलं जातंय। 3 षटकं संपतायत। पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या होती बिनबाद 9, दुसरं षटक आमिष जो घेऊन आला होता प्रभावी असं षटक टाकलं, 5 धावांच्या मोबदल्यात केवळ एक सफलता देखील आपल्याला संघाला मिळवून दिली। तिसरं षटक घेऊन आलेला आहे निशांत, ज्याच्या षटकामध्ये साई गावंडनं या ठिकाणी एक उत्तुंग असा षटकार मारला आणि तिसरा षटक या ठिकाणी पूर्ण होते। बिल्कुल मुझे लगता है यह मनोरंजन और हसराम घोरत ने 2 बार चाय पिया, मनोरंजन है। आणि या तिसऱ्या षटकामध्ये 13 धावांची नोंद झाली आहे। यामध्ये एक उत्तुंग असा साईच्या बॅट्स मधून निघालेला षटकार। हसुरामजी, मी सांगितलं होतं की पहिली जोडी ज्यावेळी ग्राउंडवर होती कदाचित ही विकेट्स गोवटणे संघाला जर पडली नसती तर धावसंख्या कमी झाली असती, परंतु साई सारखा फलंदाज आला, त्याला स्ट्राईक देखील मिळाली आणि साई सारख्या फलंदाजाने एक उत्तुंग असा षटकार मारला। शेवटचं षटक आणि शेवटचं षटक घेऊन आलेला आहे विशाल, ज्यानं अगोदरच्या सामन्यामध्ये चिरनेर संघाच्या विकेट्सला थोडीशी कलाटणी दिली होती, तोच विशाल। आणि हा शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, लो डिलिव्हरी ज्याला म्हणता येईल अशा प्रकारे टाकलाय। झेलच्या खाली क्षेत्ररक्षक बोलतोय, मला तर वाटतं झेल ड्रॉप झालेला आहे आणि अशा प्रकारे 2 धावा मिळतायत। या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आवरे संघाची धावसंख्या झालेली 29। एक धावसंख्येला चांगला आकार देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी साई गावंडच्या बॅट्स मधून होतोय। दर्शन त्याला निश्चितच योग्यचा सल्ला देताना दिसतोय। अजूनही 5 चेंडू शिल्लक, धावसंख्या 29। 5 चेंडू मध्ये किती धावसंख्येला आकार या ठिकाणी भोलानाथ आवरे संघ देतोय तो पाहायचा आहे। विशाल पुढच्या चेंडूची फेकी करण्यासाठी उर्वरित आपल्या कोट्यातील 5 चेंडू शिल्लक। पुन्हा एकदा, आणि हा चेंडू लेगेस्टीच्या बाहेरून जाणारा मला तो बॅटच्या पट्ट्यात व्यवस्थितरित्या आलेला वाटत नाही, परंतु पंचांचा निर्णय काय आहे ते पाहायचा आहे। लेग बाईटचा इशारा देखील येतोय। या ठिकाणी खरंच ज्यांचं कौतुक करावं असं कमीच, नवी मुंबई क्षेत्रातील नामांकित पंच या तिरंगा चषकासाठी विशेष आमंत्रित वर्तक जी। अगर यहाँ मुझे लगता है अंपायर आज मुंबई के लाया बंबई के, इसका मतलब पहले के जमाने में कहते बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। और सलाम मुझे लगता है अंपायर को करना पड़ा आज के दिन। निश्चितच, आणि प्रत्येक निर्णय अचूक असा निर्णय या ठिकाणी आतापर्यंत या ठिकाणी होताना दिसतोय। खरंच दाद द्यावी लागेल त्यांच्या या ठिकाणी अंपायरिंगला। विशाल गावन पुन्हा एकदा चेंडूची फेकी करण्यासाठी पाहायचा आहे, झेल या ठिकाणी होत नाही, झेल नाही आणि चेंडू सीमापार। सर यहाँ पर अगर हम देखें तो 34 रन बने हैं। दर्शन जो कि बाई हाथ के बल्लेबाज हैं चौका दाग चुके हैं। शुरुआती बल्लेबाजी में शुरुआती पारी में ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन इस चौके की सहायता से अगर उनका कुल स्कोर देखें, व्यक्तिगत कुल देखें तो 11 रन पर खेल रहे हैं 10 गेंदों में। ये जो स्ट्राइक रेट है मैं तो कहूंगा कम स्ट्राइक रेट है। बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे बड़े शॉट। हालांकि एक चौका जरूर लगाया था। यहाँ पर 22 का करार आया है। वर्तक जी 22 के हिसाब से अगर देखें तो पूरी श्रृंखला में 10 22 आए हैं, ये 10वां 22 का रन है। और लेग बाइज अगर देखें तो 8 लेग बाइज। खरंच या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की दर्शनला आवरे संघाने एक स्ट्रायकर फलंदाज बिग हिट साठी पाठवला, परंतु 10व्या चेंडूवर तब्बल 10व्या चेंडूवर त्याच्या बॅट्स मधून चौकार निघतोय। याचा अर्थ निश्चित श्रेय द्यावं लागेल तो गोवटण्याच्या गोलंदाजांना। एक चांगली अशी प्रभावी अशी गोलंदाजी, बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छी गेंदबाजी की है, बढ़िया प्रदर्शन किया है। आणि खास करून 3 चेंडू डॉट बॉल या ठिकाणी दर्शनच्या बॅट। साई मात्र या ठिकाणी प्रभावी होताना दिसतो। पायचा झेल आहे की ड्रॉप होतोय या ठिकाणी, आणि झेल घेतलेला पंचांचं बोटवर येतोय, एक चांगली सफलता।
देखिए 35 रन हुए हैं, यानी दूसरी विकेट के लिए 12 गेंदों में 22 रन की पार्टनरशिप हुई सर। खरंच या ठिकाणी या सामन्यातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. शेवटच्या चेंडूवर अजून एकूण धावसंख्या झालेली आहे 35. हसुरामजी, आपण एक अपेक्षा नोंदवली होती 40 ते 42 ची धावसंख्या उभारण्याची गरज. निश्चितच हे एक चांगलं चेसेबल टार्गेट असं या ठिकाणी म्हणजे प्रतिस्पर्धी संघासमोर ठेवता आलं असतं, परंतु तिथपर्यंत अजूनपर्यंत पोहोचलेला नाही. दर्शन आणि हा चेंडू या ठिकाणी बॅटच्या पट्ट्यात असतो. थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू जातो. एक धाव घेतलेली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही. दरम्यान एकच धावेवर समाधान आणि एकूण धावसंख्या होते 36-37 धावांचं विजयी लक्ष या ठिकाणी गोवटणे संघासमोर ठेवलेलं आवडे संघानं. आणि गोवटणे संघ हे लक्ष कशा प्रकारचं पार पाडतंय ते थोड्याच वेळात आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तत्पूर्वी या सामन्याच्या या ठिकाणी गोलंदाजीचं पृथक्करण आपण पाहूया. आकाश जो पहिला षटक घेऊन आला होता, पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा दिल्या होत्या, कोणतीही सफलता नाही. यामध्ये सलग चौथ्या आणि 5व्या चेंडूवर 2 चौकारांची आतषबाजी झाली होती. त्यानंतर षटक घेऊन आला आमिष. एक प्रभावी असं षटक म्हणावं लागेल संघाच्या दृष्टीने, कारण या षटकामध्ये त्यानं 5 धावांच्या मोबदल्यात आपल्या संघासाठी एक सफलता देखील मिळवली होती. त्यानंतर तिसरं सांघिक षटक घेऊन आला होता, तो म्हणजे अष्टपैलू खेळाडू असा निशान वैयक्तिक या षटकामध्ये एक षटकाराचा देखील प्रहार झालेला असताना 13 धावांची नोंद या ठिकाणी, म्हणजे 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये 13 धावा देखील एक जास्त म्हणू शकत नाही. चौथं षटक सांघिक घेऊन आला होता विशाल आणि एक प्रभावी असा फिरकी गोलंदाज की ज्यानं 7 धावांच्या मोबदल्यात एक सफलता. पहिल्या षटकामध्ये 9, दुसऱ्या षटकामध्ये 5, तिसऱ्या षटकामध्ये 13 आणि चौथ्या षटकामध्ये 7. बिल्कुल सर, लेकिन आखिरी जो ओवर थी 7 रन तो गिने गए हैं गेंदबाज के खाते में, लेकिन टीम के खाते में 2 एक्स्ट्रा भी आए हैं जो गेंदबाज के खाते में गिने नहीं जाते, 22 और लेग 22. तो इन्हीं के साथ अगर कुल रन देखे आखिरी ओवर में आए हुए हैं तो आखिरी ओवर में आए 9 रन. निश्चितच. आणि आता पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया आपण. सामन्याचं सूत्र या ठिकाणी आवडे संघाने क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय. दरम्यान सलामीची जोडी देखील गोवटणे संघाने पाठवून द्यायचे. चेंडू द्यायचंय. बिल्कुल यहाँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हसुराम ने जो अनुमान अनाजी लगा दिया था वो तो मुझे लगता है आज घड़ी के अंदर देखा जाए 3:22 के ऊपर झूठी हो चुकी है, लेकिन अनुमान लगाना उसी को भी हिम्मत कहते हैं दोस्तों. और वो उनके पास वो अंदाज है और उन्होंने कह दिया कि 40 रन होना चाहिए तो रिक्वायर्ड रन हो सकता है, लेकिन यहाँ रिक्वायर्ड रन 9.25 का है. और इस बीच गेंदबाजी करना है, 24 गेंदों का खेल है. और हमारे साथ बिल्कुल में तुकाराम गावन हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी एक अच्छे अंपायर है. गजानन पाटिल, अजीत ठाकुर पानदेवी के फिरकुन के गजानन पाटिल, सुदेश मात्रे, ये भी अंपायर भारी है, लेकिन इस बार अंपायर में थोड़ा सा बदलाव किया है. लेकिन इन्हीं तीनों अंपायर की आज अंपायर की देखकर मुझे लगता है सभी अच्छा सफल होने जा रहा है. और हम इस बार आशा ही करते कि अंपायर की तरफ से अच्छा काम हो जाए. लेकिन दोस्तों सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है. हर जगह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वार है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है. सलामी जोड़ी चलिए एक बार फिर मैदान के ऊपर. सर अगर इस पारी को देखें, आवरी टीम की ये पहली पारी इस मैच की जिसमें पूरी श्रृंखला के 600 रन भी पूरे हुए. अब तक अगर देखें इस श्रृंखला में 607 रन हुए हैं. बिल्कुल मैंने पहले कह दिया था कि आपकी नियुक्ति हमने किस लिए कर दिया है कि ये जानकारी पूरी तरह से आप दे सके. इसलिए मैंने कहा था जैसा कहीं भी रिश्ते में हो जाए, कोई भी हो जाए, बीच का आदमी मांगता है. जैसा तो आवरा और देखा जाए गोटने के बीच के मैच के लिए मध्यस्थी भी दोनों अंपायर है, वैसे ही हमारे स्कोर है. बोलो
विकेट हैट्रिक के लिए आम्ही जे केवळ स्कोरर नाही तर एकीकडे स्कोरिंग करतात, एकीकडे समालोचन देखील, दोन्ही जबाबदारी आहे आपले केनी सर पार पडताय. खरंच श्रेय द्यावं. माझी आता तुकाराम सरांशी चर्चा झाली. बिल्कुल मुझे लगता है सुनील जी मैच को हरा सिग्नल और शुरुआत 37 रन निर्जला विकास गावन की तरफ से 500 रुपए का इनाम हैट्रिक के लिए, विकेट हैट्रिक के लिए. पहली गेंद इस बार देखा, चांसेस लिया, हाई गली में चांस, गेंद गई फाइन लेके बाहर. बिल्कुल शुरुआत हो गई, 94 के साथ किया स्वागत दोस्तों. और इसी बीच जब बल्लेबाज मैदान के ऊपर खेल रहे साहिल, दूसरी गेंद काफी अच्छी गेंद थी लेकिन बल्लेबाज समझ नहीं सका. मैंडेटरी पावर प्ले का यह पहला ओवर जारी है. 30 गज के अंदर 7 खिलाड़ी है, एक गेंदबाज है, एक कीपर है. पहली गेंद के ऊपर 4 आता है. कुल मिलाकर देखा जाए गोवा टेप टीम का स्कोर है 4 रन. इस बीच राइट आर्म राउंड विकेट, दर्शन की गेंद और लिया मौका, जाएगी, दिया धोखा, ठोका मजबूती का चौवा. धन्यवाद दीजिए. सर रन देखें तो 8 रन बने हैं. एक बात पर मैं गौर फरमाना चाहूंगा. सर आमतौर पर ये जो नाइट मैचेस होते हैं देखा जाता है कि समय बर्बाद होता है, लेकिन इस श्रृंखला में इस दिन का जो खेल हुआ है, यहाँ सर मैंने मिनट भी गिने हैं, 283 मिनट का खेल हुआ है और गेंदें डाली चुकी है 313. तो एक हिसाब से देखिए ये बहुत ही फास्ट तेज खेल हुआ है और 313 गेंदों में 607 रन भी बने हैं. तो काफी बढ़िया खेल, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छा गेम दिखा है सर. बिल्कुल मुझे लगता है इस बार कट कर दिया है और समय से बड़ा दोस्तों कोई नहीं होता. न भगवान बड़ा होता है न शैतान बड़ा होता है. अब समय की पाबंदी रख सकती है, अब आगे जा सकते हैं और वो काम किया क्योंकि वो भी खिलाड़ी जानते हैं अरे मैचेस किसके, तिरंगा चिरनेर के. और इंद्रायणी के मैदान के ऊपर खेल रहे, इंद्रायणी तट भी दोस्तों जालंधी के ऊपर कई भक्त हाजिर हो जाते हैं. इस बीच गेंद और देखा जाए हवा में गेंद, कैच की संभावना, फील्डर मौजूद है, सिंगल लेंगी और स्कोर आगे जाएगा. स्कोर पहुंच चुका है 10 रन, 10 पे स्कोर जा चुका, मतलब दूसरा दुहेरी अंक हो जाता है, उसको पार किया. और संदीप मुझे लगता है और ये गेंद शायद मुझे लगता है अंपायर का कहीं ना है. और मैंने पहले कह दिया अंपायर तो हमारे शायद देखा जाए हमारे तीसरे अंपायर यहाँ बैठे हुए हैं जिनका मुझे नाम मालूम नहीं, लेकिन देखा जाए अंपायर ये हमारे भगवान है नवनाथ जी और हम उनके भक्त हैं. उसके ऊपर हम है दोस्तों. लेकिन कहते हैं ना एक अगरबत्ती लगाने से भगवान आता नहीं और एक अगरबत्ती लगाने से मच्छर जाता नहीं. सर तो मुड़ते इस मुकाबले की ओर पहली ओवर समाप्त हो चुकी है. रन 10 रन बने हैं. टारगेट है 37 रनों का जो कि 24 गेंदों में तय करना था. पहली गेंदें हो चुकी हैं और 10 रन बन चुके हैं, यानी अभी भी 3 ओवरों का खेल शेष है. 18 गेंदों में 27 रन बनाने हैं. 18 गेंदों में अगर 27 रन बनाने हैं तो इक्के दुक्के से भी काम हो सकता है. एक आध खराब में गेंद मिलेगी जहां पर चौका छक्का आए, लेकिन क्या कहना, बल्लेबाज कुछ भी कर सकते हैं. शायद पहली ओवर में मैच समाप्त करने की कोशिश भी करें. ये क्रिकेट है. बिल्कुल सचिन जी, वैसा देखा जाए तो आपको तो मालूम है आपके नाम के आदमी क्रिकेट का भगवान बना, उन्होंने मौका दिया और धोखे के साथ चाय की मांग हो चुकी है और चाय पीने से आदमी की नींद उड़ जाती है. आपका भी हार्दिक स्वागत है. और गेंदबाज आ चुके हैं राजा.
और इस बीच ये गेंद कट कर दिया पॉइंट के ऊपर। और दोस्तों पॉइंट की नाम आता है तो याद आती है जॉन टिरोज, जिन्होंने 52 टेस्ट खेले, लेकिन दोस्तों विश्व में 1 नंबर बन चुके हैं दोस्तों जॉन टिरोज। सर ये जो स्क्वायर कट खेली गई थी, आपने जॉन टी रोड्स का नाम लिया, लेकिन ये शॉट खेलने वाले भारत के महान बल्लेबाज सहवाग, वीरेंद्र सहवाग स्क्वायर कट करते थे। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग वो रुकने वाले खिलाड़ी भी नहीं थे, वो ठोकते ही रहता था। इस बार देखा जाए गेंद चली गई, एक और पॉइंट का ऊपर बॉब फील्डर मौजूद है, सिंगल से लेते हैं, डिपेंड के साथ खेल चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप डिपेंड खेल सकती है और यहाँ अगर औरा की गेंदबाजी एक घातक गेंदबाजी चल सकती है और चपलाई दिखा सकते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती है। लेकिन इस 2 गेंदों के ऊपर 2 रन आए और स्कोर आगे गया है। सर स्कोर बना है 12 रन। शायद कमेंटेटर्स की बात बल्लेबाजों ने सुन ली है, देख रहे हैं कि इक्की दुक्की से अगर काम बनता है तो क्या जरूरत है खामखा अपनी विकेट गंवाने की। बिल्कुल मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ मुझे लगता है अपने ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, डिफेंस के साथ खेल सकता है, एक गेंद खराब मिल सकती है उसे बाउंड्री से बाहर भेज सकती है, लेकिन वो भी क्षमता चाहिए। लेकिन गेंदबाजी क्या होगी, इस बार उड़ाया और इस बार देखना पड़ेगा मिड विकेट के गली में गेंद जाएगी और दूसरा रन दौड़ के पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, 2 रन के साथ स्कोर जाता है 14 पे। ये जो दोहरी रन ली गई है सर, इस पूरी श्रृंखला की 35वीं दोहरी रन है। दोहरी रन कब ज्यादा होते हैं? दोहरी रन ज्यादा तब होते हैं जब सीमा रेखा ज्यादा दूर होती है। बिल्कुल सही, मैंने इसलिए कह दिया है लड़का लड़की घर से भाग गई, माँ बाप के हाथ में मिले तो मारपीट, नहीं तो जोड़ी पीट, दोहरा रन है। हाँ, इससे पहले भी बहुत सारे नाइट मैचेस यहाँ पर हुए थे, वहां पर भी देखा गया अगर सीमा रेखा ज्यादा दूर होती है तो चौकों से ज्यादा दुक्के बनते हैं। एक बार फिर से सिंगल ली है। बिल्कुल अपने ये जो जानकारी मैदान के ऊपर दे रहे सिंगल डबल के साथ चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये ज्यादा डिफेंस चल सकता है तो स्कोर 15 पे जा चुका है। और लगभग देखा जाए बगैर कोई विकेट के नुकसान पे इस बार गोवट टीम जानती है और डिफेंस के साथ खेलकर उस रन के इकट्ठा जाती है। जी 14 गेंदों में 22 रन बनाने हैं। देखिए अब बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि गेंद जा रही है फील्डर के हाथ में। बिल्कुल मैंने पहले कह दिया आप ज्यादा डिफेंस खेल सकते हैं तो आपके ऊपर और प्रेशर बढ़ सकता है। आप 2 रन लेते हैं, तीसरी गेंद के ऊपर आपको अटैक करना चाहिए और अटैक कर सकता है, गेंद बाहर जा सकती है तो अच्छी कामयाबी हो सकती है। अगर डिफेंस कर सकता है वैसे गेंदें लेना जी कम और रन ज्यादा होंगे। इस बार अमोल फिर से देखिए सिंगल डबल इक्के दुक्के पर ही संतुष्टि मना रहे हैं। और ये देखिए 2 रन, क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेट के बीच में बहुत ही बढ़िया तरीके से दौड़ रहे हैं सर। बिल्कुल सचिन जी, अगर रन लेने के लिए जैसा चीता हरिन के पीछे दौड़ता है वैसे इस बार गोटने के खिलाड़ी उन्हें भूख लगी है रन इकट्ठा करने की, उसी तरह के साथ उन्होंने रन इकट्ठा किया और 2 रन के साथ तो स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंच चुका है 18 रन। सर 18 रन बने हैं, ये ओपनिंग पार्टनरशिप है। इससे पहले इस श्रृंखला में देखें तो एक ओपनिंग पार्टनरशिप बनी थी 30 रनों की, एक ओपनिंग पार्टनरशिप बनी थी 29 रनों की और एक बनी थी 34 रनों की। इस ओपनिंग पार्टनरशिप को अगर देखें तो पहले 2 ओवरों में यानी 12 गेंदों में इन्होंने बनाए हैं 18 रन। अगर इस मुकाबले के हिसाब से देखिए तो 12 गेंदें शेष हैं। टीम मीटिंग नहीं और जीत के लिए 19 रन बनाने हैं। बिल्कुल 12 गेंदें और 19 रन इकट्ठा करना है, मुश्किल तो मैच को जीतना कोई नहीं। अगर इस ओवर में अगर गेंदबाजी धार के साथ दोनों चीजें चल सकते तो हथियार नीचे भी फेंक सकते, लेकिन अगर बल्ला चला तो मानो एक टीम जाएगी सीधा घर। अभी सभी को पता है, लेकिन वैसा देखा जाए घड़ी के अंदर 3:33 हो चुकी, अभी तक देखा जाए समय कैसा नहीं आता वो मच्छी पकड़ने के लिए। सर समय तो चल रहा है गोवटने टीम का। ये जो साहिल हैं 11 रन बना के खेल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं अमोल, उनका समय अच्छा चल रहा है। बिल्कुल इस बार जरूर कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है, आया हसुराम घरत का चौवा।
साहिल ने 3 चौके दागे। ये जो चौका लगा इस पूरी श्रृंखला का 35वां चौका था। बिल्कुल मैंने पहले कह दिया है, अरे नजर बदली, नजारे बदले, दृष्टि बदली, किनारे बदले, सृष्टि को बदलना दोस्तों। दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कहा आपने। और इसी के साथ मैंने पहले कहा था किनारा बदलना चाहिए, और वो कर दिया बल्लेबाज ने। उड़ाया हवा में गेंद, होगी कैच, क्या होगी, लिया कैच, खिलाड़ी को कह दिया जाओ पवेलियन में आराम करने के लिए। बिल्कुल, और यह जब गाना सुनने के बाद कई लोगों के दिल के अंदर इतने लड्डू फूटे होंगे कि कॉलेज की लड़की मानो अलग ही बात होती है। अरे झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां। जवानी का घोड़ा मानो अलग ही हो जाता है। मैंने पहले कह दिया, और इसीलिए कहते हैं अच्छे घोड़े को काजू और बादाम और लंगड़े घोड़े को गोली का इनाम कटिया। बढ़िया, ये जो 2 घोड़े थे साहिल और अमोल, क्या बढ़िया दौड़े। विकेटों के बीच में ऐसा दौड़े कि मुकाबला अपनी तरफ झुका दिया। पूरा स्कोर देखिए तो 22 रन बने हैं अभी भी जीत के लिए। 15 रन बनाने हैं 10 गेंदों में। स्ट्राइक पर होंगे अमोल जो कि 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन चूंकि गेंद डॉट गई है। इस पूरे इनिंग में देखिए तो 3 गेंदें डॉट गई हैं। अमोल पहली बार गेंद डॉट करा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 5 गेंदें खेली थी, हर गेंद पर रन बनाई थी। पूरी अगर श्रृंखला में देखिए तो ये 101वीं डॉट गेंद थी, 101वीं डॉट गेंद। बिल्कुल 101वीं गेंद डॉट हो गई। दर्शन की गेंद क्लिक कर दिया, जाएगी गेंद, जाएगी गेंद, लेकिन अच्छा फील्डिंग का मुतारा पेश किया। दूसरा रन तोड़ के पूरा कर दिया। समय था बल्लेबाज के पास जिन्होंने दूसरों को इशारा किया, और इशारा मजबूती का हो सकता है, वो काम बेहतर हो सकता है। 2 रन के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंच चुका है 24 रन बने सर, 24 रन बने हैं। हालांकि बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, और इसी तरह के फील्डिंग की जरूरत है। रन कम है, आपको रन बचाने हैं। अपने गेंदबाज को जितनी हो सके उतनी साथ देनी है। दर्शन तो कोशिश बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। पहले गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी गेंद पर बल्लेबाज को आउट कराया था। इस गेंद पर भी 2 रन पर रोका दर्शन। ओवर की 5वीं गेंद लेकर उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन डिब्बा खाने के बाद गेंद उछाल पड़ नहीं पाए। हालांकि गेंद को देख भी नहीं रहे थे। शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, ऐसा मैं कहूंगा। बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। इसलिए सचिन जी, संदीप पाटिल ने कह दिया है कि ऑफसाइड की गेंद को अपने को ऑफसाइड में खेलना ही पड़ेगा, और लेग साइड के गेंद को आपको लेग साइड में खेलना पड़ेगा। आपके पास वो क्षमता भी चाहिए। गेंद कहा जाती है हर दिन दोस्तों मिलने में मजा नहीं होती। रन बने हैं 24 से 37 रन बनाए थे, यानी अभी भी 7 गेंदों में 13 रन बनाने हैं। ये अगली गेंद फिर से उठा के खेलना चाहते थे, और बढ़िया गेंदबाजी। उनको पता है इस बल्लेबाज को अगर खिलाना है, इनको रन नहीं देने हैं, तो किस प्रकार की गेंद डालनी है। उसी प्रकार की 2 गेंदें डाली, लगातार 2 गेंदें डॉट। इसका मतलब अंतिम ओवर में यानी 6 गेंदों में जीत के लिए बनाने होंगे 13 रन। गोट ने टीम बैटिंग कर रही है बनाम आवरे टीम के जो 36 रन थे, 37 रन का टारगेट तय कर रहे हैं गोट ने टीम, और 3 ओवरों में उन्होंने बनाए हैं 24 रन। 24 रन बनाए हैं, केवल 1 विकेट खोया है। लेकिन यहाँ पर विकेट से ज्यादा डॉट गेंदों को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि चक्कर में डालने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। ये गए डिफेंस खेलने के लिए। आप देखा जाए तो शायद मुझे लगता है और टेंशन बढ़ चुका है कि क्या करने का। 6 गेंद है और 13 रन चाहिए। सर 6 गेंदों में 13 रन बनाने हैं। अगर पूरी तरह से देखें
इस इनिंग में दर्शन ने ये तीसरी ओवर डाली, केवल 6 रन दिए। ये मैं टर्निंग पॉइंट कहूंगा। बिल्कुल सही, टर्निंग पॉइंट उसी को ही कहते हैं कि लड़की वाले बोलते हम नहीं देंगे, बाद में जाता है और वो बोलता है देने के लिए तैयार है, वो टर्निंग पॉइंट है। वैसा मैच का ही भी टर्निंग पॉइंट आ चुका है। इस बार चौथी ओवर लेकर रोहित आए हैं। रोहित जिनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेवारी है, रोकना है बल्लेबाजों को 13 रन बनाने से। अगर टॉस देखें, टॉस गोट ने टीम ने जीता था। अगर गोट ने टीम बराबरी भी कर लेती है तो जीत सकते हैं। ये बड़ा शॉट बिल्कुल सीमा रेखा पार कर पाएगा। जाएगी गेंद सीधा गेंद तारामंडल में, छागे गुरु। विशाल गिर ने क्या बढ़िया तरीके से अपना व्यक्तिगत खाता खोला। 6 रन जिसकी जरूरत थी, जिन रनों की जरूरत थी, पहली गेंद पर वसूले हैं। अब गेंदें बची में 5 रन बनाने हैं 7। ये तो काफी आसान हो गया सर। बिल्कुल, मैंने पहले कह दिया है कि ज्यादा कभी भी पीछे नहीं लगने का। कहते हैं ना, जा रही ना जाओ, उसे याद हो सकती है, फिर वो कह सकती है मेरा हाल बुरा है। इसने देखा कि उन्होंने तुमने डिफेंस हमको जरूर खेलने का कहा, आक्रमण किया, हर हर महादेव के घर चला, चाका। फिर से तैयार है विशाल, जो कि खेलेंगे दूसरी गेंद रोहित की। इस पार की चौथी ओवर और दूसरी गेंद डालेंगे रोहित। 5 गेंदों में 7 रन चाहिए जीत के लिए। स्ट्राइक पर है विशाल। बिल्कुल टप्पा पीछे, और ये उंगली खड़ी, एक उंगली उठी तो दुख है, 2 उंगली उठी तो सुख है। आइए पवेलियन के गली में। और मैंने पहले दोस्तों कह दिया, एक स्टैंडर्ड खिलाड़ी देखा जाए गोट टीम का, निशांत तो मैदान से बाहर आ चुका है। और इस बार विकेट कीपर ने जो शानदार कैच लिया और इस बल्लेबाज को छक्का मारने वाले बल्लेबाज को भेजा पवेलियन के रास्ते पे। 4 गेंदें, टीम को जीतने के लिए 7 रन की जरूरत है। अब ये 7 रन इकट्ठा करना है, मुश्किल तो नहीं है, बस एक छक्का आया मैच में वापसी। अगर मुझे लगता है गेंदें डाट फेंक सकती है तो गोट टीम के ऊपर प्रेशर हो सकता है। दोनों टीम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन दोनों टीम एक दूसरे के साथ हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुदा ही जाने इस श्रृंखला से कौन बाहर जाएगा। 4 गेंदों में 7 रन बनाने हैं। रोहित ने वापसी की है, पहली गेंद पर छक्का करने के बाद विकेट चटकाई है। गेंद बहुत ही बड़े तरीके से प्रहार किया है, 1 रन तो जरूर मिलेगी। दूसरी के लिए दौड़ रहे हैं, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन एक धीमा थ्रो, 2 रन पूरे। 2 रन के साथ टीम का कुल स्कोर बना 32 रन। अभी भी जीत के लिए 5 रन बनाने हैं 3 गेंदों में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हसुराम ने कह दिया कि पूरी तरह से दर्शक और टॉस करने के लिए कोपरी कप्तान यहाँ उपस्थित हो जाए और एक मैच हो जाएगी और उसके बाद सभी लोग घर जाएंगे। तब तक मैदान कोई किसी ने भी छोड़ने की हिम्मत नहीं करने का। यस सर, देखिए अगर आप इस पूरे मैदान के बाहर, सीमा रेखा के बाहर अब जो खड़ी है जो पब्लिक, ये असली तौर से क्रिकेट की शौकीन पब्लिक है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कह दिया है ना कि ये गेंद जाएगी। दर्शन ने गेंद को पकड़ दिया, दूसरा रन पूरा कर दिया और कल भी मामला अंपायर ने कह दिया है कि यहाँ नॉट आउट है, क्रीज के अंदर सुरक्षित है। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, और इस 2 रन के साथ तो स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंच चुका है। 34 रन बने सर, जीत के लिए अभी भी 3 रन चाहिए 2 गेंदों में। बिल्कुल, 2 गेंदों में 3 रन चाहिए। ये महत्वपूर्ण गेम है मुझे लगता है। और हसराम ने ये कह दिया कि सभी दर्शक गए सोने के लिए, लेकिन ये बाउंड्री के बाहर दर्शक है ना, ये 24 कैरेट के दर्शक है, 24 कैरेट के। बिल्कुल, आपके भाषा में तो हम कहते हैं नोना जी की दर्दी है, इसीलिए गर्दी है, और गर्दी के साथ आज तिरंगा चीरने की वर्दी भी भारी है।
सर, अब तक यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जो और टीम के दर्शक बैठे थे थोड़े से मायूस हो गए हैं, लेकिन दोस्तों मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ। आप जीत सकते हैं। आपका ये जो गेंदबाज है रोहित रोक सकता है इन बल्लेबाजों को, तो थमे रहिए, मैच में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल वो टाइम तो निकल चुका है, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा ये गेंद। और इसी के साथ देखा जाए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेल दिया, दर्शन ने गेंद को करेक्ट किया, करीबी मामला, बढ़िया रनिंग मिड में भी 2 रन लिया। और 2 रन के साथ देखा जाए तो इस बार मैच तो टाई हो चुकी है। तो अभी भी एक गेंद शेष है और जीत के लिए 1 रन की। और ये सुनील जी, टॉस जो जीतता है ना वही आधी मैच जीतता है। आधी मैच तो मुझे लगता है आपके कब्जे में जा चुकी है। इसका मतलब खुश हो गए वो सुनील है या सचिन है। अरे महाव्रती जैसे क्रिकेट के कहते वैसे ये भी रहती है हमारे। सर सही कहा आपने, अब तक 6 मैच की श्रृंखला में हो चुकी है, केवल एक बार ऐसा हुआ है। देखिए पहले मैच में टॉस जीतने वाली टीम जीती थी और बाकी के जो 4 मैच थे टॉस जीतने वाली टीम मैच हारी सर। 4 बार ऐसे हुआ। बिल्कुल, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये आज की ये नाइट टूर्नामेंट की मैच गोटना के इतिहास के पन्नों में पन्ना नंबर 22 के ऊपर लिखना पड़ेगा। क्या मैच हुई नाइट में। और एक मैच खेलेंगे और पन्ना नंबर 23 पर वो भी लिखेंगे। बिल्कुल, और तो एक मैच है। और इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो शायद गोटना टीम ने आवरा टीम को परास्त कर दिया। दोनों टीम का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार। मैन ऑफ द मैच के लिए जो खिताब है मुझे लगता है